हेलो दोस्तों। तो आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी मन धन से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12 के जितना भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है उसका एक शॉर्ट नोट्स जैसे कि हम आपको से पूछेंगे और जैसे कि हम पूछे आपसे कि साइन टू थीटा और आवर क्या होता है, तब बोलिएगा, अपने मन में बोल लीजिएगा कि साइन टू थीटा और आवर होता है फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस प्रकार हम आज फार्मूला डिवीजन करेंगे, जहाँ तक हो सके ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे और आप देखिए एक बार बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला देखते से चलेंगे फंक्शन में से कुछ फंक्शन में, और जो हम देखें तो फंक्शन में ज़्यादा कुछ फार्मूला नहीं है और फंक्शन इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। फंक्शन का ज़्यादातर यूज है, फंक्शन का अदरवाइज चैप्टर में यूज है, बट फंक्शन से क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे हम लोग आईटीएल से स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से। तो चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा, हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो बताइए साइन टू थीटा का फार्मूला क्या होता है? अपने माइंड में बोल लीजिए कि अच्छा साइन टू थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी प्रकार से बोलिए आप लोग कॉस टू थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से कुछ कुछ हम फार्मूला लिखेंगे भी और बोलेंगे, आप लोग आंसर दीजिएगा। इसी प्रकार से अगर हम बोले कि tan टू थीटा क्या फार्मूला होता है, आप लोग आंसर दीजिए, अपने माइंड से बोलिए। इसी प्रकार से बोले कि cos टू थीटा के 4 फार्मूला होता है। क्योंकि फार्मूला सब एक बार रिवीजन करवा चुके हैं, लिखवा भी दिए हैं उसमें, या आप लोग पढ़ भी लिए होंगे काफ़ी सिलेबस, तो आप लोग को याद भी होगा। बताइए आप लोग फार्मूला tan थ्री थीटा बराबर, आप लोग बताइए साइन थ्री थीटा बराबर, आप लोग आंसर से बिल्कुल में बोलिएगा। तो आपको बता दें कि tan टू थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस फार्मूला का बहुत ज़्यादा यूज है, हालांकि ये सब 11th में ही हम लोग पढ़ लिए थे। इसी प्रकार से cos टू थीटा का फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा। इसका ऐसे 4 फार्मूला होता है, सिर्फ इसको कोई एक निष्पत्ति में बदल सकते हैं, कॉस में या फिर साइन में। यदि कॉस में बदलिएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, साइन में बदलिएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अपने माइंड में बोल लीजिए। इसी प्रकार से इसी का फार्मूला होता है tan में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। इसी प्रकार से आप लोग बोलिए tan थ्री थीटा का फार्मूला, तो आप लोग माइंड में बोलिए 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आई होप ये सब आप लोग को याद होगा। साइन थीटा का फार्मूला बोलिए, ये सब यूज है इंटीग्रेशन में, सब जगह यूज है। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसी प्रकार से cos थ्री थीटा का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा। तो इतना फार्मूला हो गया और हम पूछते हैं आपको आंसर। इसी प्रकार से हम लोग पूरा फार्मूला जितना चैप्टर है उसका रिवीजन करेंगे। आगे आप लोग बताइए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का फार्मूला। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का होता है π/2। इसी प्रकार से होता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर, तो होता है π/2। इसी प्रकार से होता है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर, बोलिए तो π/2। आप लोग बताइए कि साइन इनवर्स साइन x, साइन इनवर्स साइन x उसका मान क्या होता है? तो आप लोग बताइएगा किसका मान x होता है। उसी प्रकार से कॉस इनवर्स कॉस x इसका मान क्या होता है? तो x होता है। इसी प्रकार से tan इनवर्स tan x इसका मान क्या होता है? तो x होता है। इसी प्रकार से सेक इनवर्स सेक x इसका मान होता है x। इसका फार्मूला आप लोग बताइए कि साइन इनवर्स का रेंज कितना होता है? तो आप लोग अपने मन में बोलिए कि साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से +π/2 तक और दोनों तरफ बड़े ब्रैकेट। इसी प्रकार से आप बताइए कि tan इनवर्स x का रेंज क्या होता है? तो -∞ से लेकर के +∞ तक होता है ना। दोनों जने क्या होता है? छोटी ब्रैकेट, या -π/2 से लेकर के +π/2 तक दोनों जने छोटी ब्रैकेट, है ना। इसी प्रकार से आप बोलिए
कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से आप लोग बताइए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। हमको समझ से ऐसे करने से ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, फॉर्मूला भी रिविजन हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला बताइए। आप लोग बताइए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला बताइए, है ना। इसी प्रकार से बता दीजिए आपको 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स एक्स, है ना। इसी प्रकार से आप लोग बता दीजिए 2 sin इनवर्स एक्स, है ना। आप लोग ये सबको याद है तो कमेंट में आप लिख भी सकते हैं। तो cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स एक्स इंटू वाई। यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस लेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार से tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दे, यदि माइनस रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस दे दे, यदि माइनस रहेगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। सिंपल है। तो 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आप लोग बताइए। तो आप लोग बताइएगा कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इसी प्रकार से 2 sin इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर कम मैथ बहुत इजी है यदि आपको फार्मूला याद होगा तब। तो इस प्रकार से हम लोग ट्राई करो, बहुत सारा फार्मूला देख लीजिए, ऐसे तो और बहुत फार्मूला होता है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, इसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कुछ फार्मूला है नहीं, आप लोग को सिर्फ याद रखना है कौन स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सिमेट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कौन एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ते कैसे हैं, दो मैट्रिक्स को आपस में घटाते कैसे हैं, दो मैट्रिक्स को आपस में गुना कैसे करते हैं, इन्वर्स कैसे निकालते हैं, है ना, माइनर को फैक्टर कैसे निकालते हैं। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कौन स्केलर मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है ना। आप लोग को ये मालूम होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर होता है। आप लोग को ये भी मालूम होना चाहिए कि सभी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकलता है, डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। तो मैट्रिक्स में ज़्यादा कुछ मुझसे फार्मूला नहीं है, सिर्फ क्या है आपको जोड़ना है। जैसे कि और जो मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर क्या बोलते हैं, बड़ी कॉस्ट से भी डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को, स्मॉल ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं, और डबल मॉड के अंदर भी क्या बोलते हैं मैट्रिक्स को हम लोग रखते हैं। तो मैट्रिक्स में ज़्यादा कुछ फार्मूला नहीं है, सिर्फ जोड़ना है, दो मैट्रिक्स को घटाना है, दो मैट्रिक्स को आपस में गुना करना है और इन्वर्स निकालना है, इसमें माइनर को फैक्टर एडजॉइंट ये सब है ना। डिटर्मिनेंट में भी फार्मूला नहीं है, सिर्फ ऑपरेशंस में लगाना है, बाकी सब यही प्रोसेस है। डिटर्मिनेंट में फार्मूला नहीं है, न के बराबर है। तो हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे और फार्मूला किसमें है तो डीसी में सबसे ज़्यादा फार्मूला है। डीसी क्या होता है, तो डीसी क्या है कि किसी के रिस्पेक्ट में कोई भी चीज़ बदल रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो डीसी का फार्मूला हम लोग देखें, अगर जो डीसी का फार्मूला तो क्या है हम पूछते हैं, आप लोग बताइएगा। बताइए साइन का डीसी क्या होता है, तो आप लोग अपने माइंड में बोलिएगा अच्छा साइन का डीसी कॉस होता है, कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स होता है, टैन का डीसी सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट का डीसी माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का डीसी सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है, कॉस एक्स का डीसी माइनस में कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स का डीसी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, कॉस इनवर्स एक्स का डीसी माइनस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, सेक इनवर्स एक्स का डीसी 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 होता है। इसी प्रकार से कॉसेक इनवर्स एक्स का डीसी तो माइनस में x -1/x√x स्क्वायर माइनस 1 होता है। कई सारी स्थितियों में फार्मूला है, जैसे कि इसका रूल है x का किसी का डीसी यदि उसके रिस्पेक्ट में किया जाए तो उसका मान 1 होता है। जैसे कि x का डीसी यदि हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं उसका मान 1 हो जाएगा।
y का डीसी यदि हम y के रिस्पेक्ट में करते हैं उसका मान 1 हो जाएगा। सिंपल है। डीसी में क्या होता है कि हम लोग बहुत तो बेसिकली कई रूल पढ़ रहे हैं। डीसी किस रूप में होता है तो आपको हम बता दें, डीसी तो इस रूप में पहला बात होता है u प्लस माइनस v हो सकता है, प्लस माइनस w हो सकता है, ऐसे करके होता है। तो इसका रूल नंबर फर्स्ट यदि रूल नंबर फर्स्ट में है तो क्या होगा, रूल नंबर फर्स्ट में ये होगा, हम इसको बोलेगा कि आपको डीसी करिए, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले y का डीसी कर देंगे, y का dy/dx, फिर u का करेंगे dy/dx। रूल ये है कि यदि कांस्टेंट इसके साथ है तो कांस्टेंट को करेंगे बाहर, फंक्शन को करेंगे डीसी, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिख देंगे, v का करेंगे डीसी तो dv/dx हो जाएगा, और प्लस माइनस डब्ल्यू का डीसी करेंगे तो dw/dx। इसका ये है इजी एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज करो तो y बराबर को फंक्शन दे दिया x² प्लस 5x प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन करके हमको बताइए dy/dx बराबर क्या होता है। तो कुछ नहीं है, हम लोग क्या करेंगे कि एक x के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे डीसी करेंगे, है ना, तो y के करेंगे डीसी तो क्या होगा dy/dx। हम लोग जानते हैं कि x के पावर n का डीसी क्या होता है, और क्या बताइए, x के पावर n का डीसी होता है n इंटू x के पावर n-1, है ना। तो ये याद रखिए, तो पावर का x² का डीसी हो जाएगा 2x माइनस 5। हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का डीसी होता है तो 0। तो पहला टाइप डीसी यही है, यदि कांस्टेंट का फंक्शन एक साथ हो तो कांस्टेंट को करने बाहर और फंक्शन के करेंगे डीसी, सिंपल है। फिर दूसरा होगा प्लस माइनस में हो गया तो क्या होगा, फिर गुना में आ सकता है ना, कोई फंक्शन दो आपस में गुना होगा तो गुना में यदि दो फंक्शन है तो आप लगा सकते हैं u इंटू v है तो u को करेंगे बाहर, v को करेंगे डीसी, प्लस कुछ भी देंगे, फिर v को करेंगे बाहर, u को करेंगे डीसी। इसी प्रकार से यदि बटा में है तो करेंगे निचल का कर देंगे बाहर, तगड़ा कर देंगे डीसी, माइनस ऊपर का बाहर, निचल का के डीसी, फिर निचल का होल स्क्वायर। इसी बार ये सब अभी आपको माइंड में एकदम घूमना चाहिए क्योंकि आप लोग को एग्जाम देना है। मान लीजिए सपोज कीजिए कि ढेर मल्टीपल में है कोई फंक्शन, उसका वो डीसी करना है, आप अपने माइंड में सोचिए क्या उसको कर सकते हैं, तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, फिर सेपरेट कर देंगे, उसका फिर डीसी कर देंगे। अब लॉग के नियम आपको मालूम होना चाहिए, चलिए लॉग का फार्मूला कुछ हम लोग सीख लेते हैं। सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन आप लोग पढ़ेंगे कि लॉग क्या है, तो आप लोग लॉग को डिफाइन कीजिए, अपने माइंड में बोलिए कि लॉगरिथमिक फंक्शन में लॉग एक्स को डिफाइन कीजिए। तो आप लोग पढ़े होंगे कि लॉग एक्स का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, इसके बेसिस कुछ नहीं, ये कुछ हो सकता है, a का मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए और a का मान 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि लॉग गुना में अंदर है तो प्लस में होता है, इसके लॉग m इंटू n तो log m प्लस log m। यदि भागा में है m/n log m/n तो log m माइनस log m। पावर में है तो नीचे आ जाता है ना, log 0 का मान प्लस माइनस इंफिनिटी होता है ना, log 1 के मान 0 होता है, log 2 के मान 0.3010 होता है ना। इस प्रकार से आपको सही फार्मूला याद होना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर से देखेंगे इसी प्रकार से, है ना। तो इतना वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।